नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बड़ी खबर आगरा से है। आगरा में दिन दहाड़े दबंगों ने जबरन लड़के को कार में बैठाया और फरार हो गए। जबरदस्ती कार में लड़के को बैठाते हुए वीडियो सामने आया है। मामला एतमातुद्दौला क्षेत्र के रामबाग का है। लड़का रामबाग पर ऑटो पार्किंग का काम करता है। तभी बजरंग दल लिखी कार में कुछ दबंग आए और जबरन लड़के को कार में बैठाकर टूंडला की तरफ ले गए। परिवार ने अपहरण का आरोप लगाया है। सूचना के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अमरोहा में लड़के का अपहरण कर 25 लाख की फिरौती मांगी गई। किडनैपर्स ने अपहरण का वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा है और फिरौती की मांग की है। लड़का बछरायू थाना इलाके का रहने वाला है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बछरायू थाना इलाके का यह पूरा मामला है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। अमरोहा से एक खबर जहां पर लड़के का अपहरण किया गया, वीडियो भेजकर 25 लाख रुपए मांगे गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। और बातचीत करने के लिए शिवोम हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शिवोम, क्या निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ रहा है और पुलिस का क्या कहना है? ये मैं आपको बता दूं, पूरा मामला थाना बछरायू क्षेत्र के गांव कुआखेड़ा का रहने वाला नाजिम है, जो बीती रात से गायब हो गया था, जिसके चलते परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन उसका सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस पूरे मामले में गहनता से जांच करने में जुटी हुई है। और जो माना जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस जल्दी ही इस पूरे मामले का चंद घंटों में बाद खुलासा करेगी और जल्दी ही पूरे मामले पर्दाफाश हो पाएगा। और इस पूरे मामले में जो एक वीडियो वायरल हुआ है, जो आप देख रहे हैं तस्वीरों, न्यूज 18 रसोई दिखाना चाह रहा हूँ मैं, स्क्रीन पर चल रही है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है जो नाजिम पड़ा हुआ है, इसका हाथ और पैर बांधे हुए हैं और इसके परिजनों के द्वारा व्हाट्सएप पे मैसेज गया था कि 25 लाख की फिरौती दी जाए तो आपका लड़का यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद ने जब हड़कंप मच गया, परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया। पुलिस पूरे मामले में गहनता से जांच करने में जुटी और कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बलिया में ट्रेन डिरेल की साजिश नाकाम हुई है। रेल ट्रैक पर पत्थर रखे मिले हैं। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। पत्थर देखकर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। इसके बाद इंजन के कैटल गार्ड से टकराकर पत्थर हट गया। ट्रैक पर पत्थर टकराने का निशान आया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे रेलवे अफसर और स्थानीय पुलिस जांच में जुटी है। बैरिया थाना क्षेत्र के बकुला माछी रेलवे स्टेशन के बीच का यह पूरा मामला है। लखनऊ छपरा एक्सप्रेस के रास्ते में रेलवे ट्रैक पर ये पत्थर रखे गए थे। जब लखनऊ छपरा एक्सप्रेस छपरा की ओर जा रही थी तो मांझी रेलवे पुल से लगभग 300 मीटर पहले रेलवे इंजन का सेफ्टी गार्ड किसी पत्थर से टकराने के कारण वहां के स्लीपर्स पर खुरचन के निशान आए हैं। इसके बाद सामान्य रूप से वह छपरा के लिए रवाना हो गई है और रूट पर रेलवे परिचालन सामान्य रूप से निर्बाध चल रहा है। मौके पर मैं क्षेत्र अधिकारी बैरिया स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचा एवं आरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से जांच की गई और अभी विस्तृत जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार ट्रैक पर साजिश की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। अगस्त से अब तक ये चौथी साजिश है। इससे पहले 3 बार कानपुर में ऐसी ही साजिश रची गई थी जो नाकाम हो चुकी है। पहली तस्वीर 17 अगस्त की है, जब किसी बोल्डर से टक्कर के बाद साबरमती एक्सप्रेस ड्रेल हो गई थी। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया था। दूसरी तस्वीर 9 सितंबर की है, जब कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर एलपीजी गैस सिलेंडर रखा पाया गया था। तीसरी घटना 22 सितंबर की है, जब ट्रैक पर छोटा सिलेंडर मिला था। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फर्रुखाबाद में बुलडोजर से 6 से ज्यादा मकान को गिराया गया। बुलडोजर वाली कार्रवाई से गांव वालों में हड़कंप मच गया। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और कई थानों की फोर्स मौजूद रही। ये सभी मकान ग्राम सभा की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए थे। बुलडोजर एक्शन का गांव वालों ने विरोध भी किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर बिना नोटिस के घर गिराने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि बीते 50 साल से यहां पर घर बनाकर रह रहे थे। अधिकारियों ने घर से सामान निकालने की भी मोहलत नहीं दी। मामला उखरा गांव का है।
आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर। डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया गया है। मामला लखनावली गांव का है। थाना 142 क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कई बार शिकायत मिलने के बाद बुलडोजर के अवैध निर्माण को वहां से गिरा दिया गया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए है। बुलडोजर वाली कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम, तहसील और भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप फर्रुखाबाद की देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, जहां पर कार्रवाई की गई। फर्रुखाबाद में 6 अवैध मकान गिराए गए तो ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण ढहाया गया। खबर नोएडा से है। कार 24 ऐप पर चोरी की कार बेचने का मामला सामने आया। पुलिस ने कब्जे से 7 चोरी की कार बरामद की हैं। चोरी की कार सस्ते दाम पर खरीदकर चेसिस नंबर बदलकर मार्केट में बेच रहे थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भी 3 चोरी की कार बरामद की थी। टेक्निकल के पद पर काम करने वाले कर्मचारी कुंदन और जयंत समेत 5 लोगों को दिल्ली क्राइम ब्रांच पहले ही जेल भेज चुकी है। कुंदन और जयंत के 4 और साथी नोएडा सेक्टर 63 पुलिस ने गिरफ्तार किया। पैरेलली एक और गाड़ी चल रही थी जो उनके नाम पर चल रही थी उनकी, और उसमें चेसिस नंबर और जो गाड़ी का नंबर है वो वही था जो उनकी गाड़ी का मौजूद था। जब हमने और पूछताछ की तो पता लगा कि उन्होंने ये जो गाड़ी जो व्यक्ति चला रहा है अभी, उसने कार 24 से खरीदी थी। जब इसमें आगे जानकारी की गई तो इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। 4 लोग वो हैं जो पहले दिल्ली पुलिस द्वारा क्राइम ब्रांच से जो 5 लोग भेजे गए थे उनके साथी हैं। क्या आप भी सेकंड हैंड गाड़ियों के शौकीन हैं? अगर हाँ तो ये खबर आपके लिए, और सावधान हो जाइए। दरअसल में नोएडा पुलिस ने एक गैंग का भंडाफोड़ किया है और चौंकाने वाली बात यह है कि कार 24 के 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो चेसिस नंबर बदल के चोरी की गाड़ियों को अपने शोरूम से बेच रहे थे। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें गैंग के लीडर हैं जो कार चोरी करते थे, चोरी करके कार 24 में दिया करते थे। कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 7 लग्जरी वाहन इनसे बरामद किए गए हैं जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई है। कैमरामैन अनिल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। बहराइच में इंडो नेपाल बॉर्डर रुपईडीहा में मानव तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये लड़का नेपाल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भारत ला रहा था। बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी लखीमपुर खीरी का रहने वाला है जिसे एसएसबी ने रुपईडीहा पुलिस को सौंप दिया। वहीं नाबालिग को 1 स्टॉप सेंटर भेजा गया। मथुरा से खबर है। पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 3 मोबाइल, 9 फर्जी सिम कार्ड, 3 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। साथ ही ब्लैकमेलिंग से जुड़े वीडियो, ऑडियो चैट भी मिली है। पकड़े गए आरोपी हसीन और एसबुद्दीन कस्बा शेरगढ़ के रहने वाले हैं। फर्जी अधिकारी बन लोगों से साइबर ठगी करते थे। मेरठ में एक लड़की का न्यूड एमएमएस वायरल हो गया। लड़की की मां की तहरीर पर पुलिस ने 2 लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि 2 साल पहले गांव के लड़के लड़की को बहला फुसलाकर ले गए और रेप किया। रेप का वीडियो भी बनाया। पुलिस ने 2 साल पहले हुए रेप के आरोप मामले में केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। करीब 2 वर्ष पूर्व गांव के ही 2 लड़कों ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था और उसका वीडियो बना लिया था। अब ये वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने जो तहरीर दिया है उसके आधार पे थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो विधिक कार्यवाही है वो थाने के द्वारा की जा रही है और शीघ्र ही जो इसमें नामित लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें 2 लोग नामित हैं, वो गाँव के ही रहने वाले हैं। अन्य जो विधिक कार्यवाही है, मेडिकल आदि, वो करवाया जा रहा है। मुरादाबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक की मदद से छात्रों ने टीचर की ही अश्लील फोटो और वीडियो बना दिए। टीचर की डांट से नाराज 9वीं क्लास के छात्रों ने टीचर के फोटो एडिट कर अश्लील फोटो बना लिए। इतना ही नहीं, इन अश्लील तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। मुरादाबाद के नामी इंग्लिश मीडियम स्कूल के ग्रुप में फोटो पोस्ट किए गए। टीचर के अश्लील फोटो देखकर
दूसरे छात्र ने टीचर को इसकी जानकारी दी। अपने अश्लील फोटो और वीडियो देखकर टीचर डिप्रेशन में आ गई। स्कूल प्रशासन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद दोनों नाबालिग स्टूडेंट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टीचर के अश्लील फोटो डिलीट कराने में जुटी है। इन लोगों का अपना भी एक ग्रुप बना हुआ था, उस पर भी ये काफ़ी सर्कुलेट हुआ है। उसी ग्रुप से किसी लड़के ने ये सूचना दी संबंधित टीचर को और इसमें हम लोग को तहरीर प्राप्त हुई है। उसमें हम लोगों ने जो भी अप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं उसमें हम लोगों ने एफआईआर कर लिए हैं और उसमें जो 2 नामजद छात्र हैं उसके साथ कुछ और भी हैं, उनके अगेंस्ट में हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी अग्रिम इसमें कार्रवाई की जाएगी। हाथरस में घर में मिले नरकंकाल का डीएनए टेस्ट होगा। इसके लिए बुद्ध सिंह के भाई महिपाल और बेटे पंजाबी सिंह का ब्लड सैंपल लिया गया और डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि कंकाल बुद्ध सिंह का है या नहीं। बता दें कि एक घर के आंगन में कंकाल मिला था। दावा है कि कंकाल उसी घर के मालिक का है। आरोप है कि 30 साल पहले शख्स की हत्या की गई थी। छोटे बेटे ने अपने 2 भाइयों और मां समेत एक बाहरी शख्स पर उसके पिता की हत्या कर शव को घर में दफनाने का आरोप लगाया है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के बालासोर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई जिसमें 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा उड़ीसा के बालासोर में हुआ है जबकि 23 श्रद्धालु वहां पर घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में 2 श्रद्धालु बलरामपुर जिले के गौरा चौराहा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे जबकि 2 श्रद्धालु सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। बस में बलरामपुर के गौरा चौराहा थाना क्षेत्र और सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र के लगभग 60 श्रद्धालु जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए हुए थे। जगन्नाथपुरी से लौटते समय बालासोर के पास श्रद्धालुओं से भरी ये बस पलट गई। इसमें से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज प्रातःकाल ये सूचना प्राप्त हुई कि उड़ीसा के जनपद बालासोर में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इसके अंतर्गत 10 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं जो जनपद बलरामपुर के हैं और 2 लोगों की डेथ हो गई है जनपद बलरामपुर के। इस सूचना पे जो है उनके परिजनों को स्थानीय थाने के द्वारा सूचित कर दिया गया है और उनके सहयोग के लिए हर संभव कार्रवाई की जा रही है। खबर नेपाल से है। भारी बारिश से तबाही हुई है। अब तक 62 की मौत, 43 लापता, 36 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल पुलिस ने यहां पर यह आंकड़ा जारी किया है। 24 राजमार्ग पूरी तरह से बंद हैं। नेपाल में बारिश के कारण घूमने गए भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। काठमांडू के कई इलाकों में भारी जल जमाव। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। एटा में जर्जर मकान को तोड़ते समय हादसा हो गया। एक पुराना मकान भरभरा कर गिर गया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुछ सेकंड पहले ही रास्ते से गुजर रहे लोग बाल बाल बच गए। कोतवाली नगर क्षेत्र के व्यस्तम बाजार बाबूगंज का ये पूरा मामला है। अलीगढ़ में मंदिर में घुसते हुए 2 संदिग्धों को भीड़ ने पकड़ा और पिटाई कर दी। मामला कृष्णा बिहार कॉलोनी का है। गैर समुदाय के 2 लड़के मंदिर में घुस गए थे और छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर उनके सर पर थूकने का आरोप है। वहां मौजूद लोगों ने लड़कों को पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। महोबा में बाइक सवार बदमाशों ने पति पत्नी से लूट की। मामला झांसी मिर्जापुर हाईवे का है। पति पत्नी से रुपयों से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो गया। भाग रहे बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश कर रही है। जो थाना पनवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छत्तेसर के पास 2 बाइक सवार द्वारा जो कि नई उम्र के लड़के हैं बैग छीनने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया और तहरीर प्राप्त कर एफआईआर पंजीकृत कराई जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर गिरफ्तारी एवं बरामदगी सुनिश्चित कराई जाएगी।
हरियाणा में चुनावी प्रचार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, दान दर्शन पूजन किया। गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया। तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। हरियाणा केरल में सीएम योगी ने फिर एक बार बड़ा बयान दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगर हम बटे न होते तो न हमारा श्री राम मंदिर टूटता, न श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गुलामी का ढांचा तैयार होता और न ही देश को गुलाम होना पड़ता। आप ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता, कभी नहीं होता। और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर में प्रचार के दौरान का अनुभव साझा किया। सीएम योगी ने बताया कि जब मौलवी ने सीएम योगी से कहा राम राम साहब, सीएम योगी ने एक कहानी सुनाई। मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गया था। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर गया था। मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब था इसलिए मैं अंदर चला गया। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं, चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं, मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहनों और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकलना है। और याद रखना, भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है? इसलिए ही आवश्यक है। उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में आरएसएस सक्रिय हो गया है। आरएसएस उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक रहा है। अब आरएसएस की शाखाएं गांव-गांव लगाने की योजना है। उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर जड़ें और मजबूत करने के लिए आरएसएस लगातार बैठकें तेज कर चुका है। आरएसएस की सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचेगा। पिछले 1 महीने में आरएसएस की 3 से ज्यादा बड़ी बैठकें अलग अलग प्रांतों में हो चुकी हैं। अब उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की वार्षिक बैठक 24 अक्टूबर को वृंदावन में होगी। इसमें राष्ट्रवाद की मुहिम को धार देने के साथ भविष्य की योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। इस बैठक में मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले समेत आरएसएस के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के बाई इलेक्शन होने हैं और इस बीच में एक बड़ा जमावड़ा आरएसएस के पदाधिकारियों का वृंदावन के परखम में है। उसमें तरह तरह की चीजें अनुमान लगाए जा रहे हैं कि संघ ऐसा कर सकता है और ये माना जा रहा है कि
बाई इलेक्शन में बीजेपी सीटें जीते, इसके लिए संघ भी ताकत लगा रहा है। संघ और बीजेपी का जो अन्योन्याश्रित रिश्ता है उसमें कई खट्टी मीठी बातें शामिल रहती हैं। जब पार्टी जीतती है तो संघ को क्रेडिट जाता है, लेकिन जब हारती है तो कहा जाता है कि संघ न्यूट्रल था, उसने भागीदारी नहीं की। उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में आरएसएस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करने में जुटा है। उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं में आरएसएस अपनी शाखाएं लगाने की तैयारी में है और इसी रणनीति के तहत आरएसएस की एक बड़ी बैठक वृंदावन में 24 अक्टूबर को आयोजित होगी। इसमें आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी प्रांतों के प्रांत प्रचारक से लगाकर आरएसएस के सभी बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और जाहिर सी बात है कि आरएसएस की सक्रियता उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचाएगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। महराजगंज में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक आपस में भिड़ गए। दरअसल जिला पंचायत की बैठक होने जा रही थी। इस दौरान सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जयमंगल कनौजिया और सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल में तीखी नोकझोंक हुई। बजट आवंटन को लेकर तीखी बहस का वीडियो सामने आया। जिला पंचायत सभागार में आयोजित जिला योजना की बैठक के दौरान ये बहस हुई है। वहीं दोनों के बीच हो रही बहस में कांग्रेस विधायक बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम का एक धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि संगीत सोम एक कोऑपरेटिव विभाग के अफसर को धमकी देते नजर आ रहे हैं। संगीत सोम अफसर को गन्ना समिति के चुनाव को लेकर धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं। सर आप कहना कैसे, मुझे क्या पता सर सकौती में क्या हो रहा है। सर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे, मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर। सर नहीं, ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहाँ इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे। अरे सर तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, वो इलेक्शन करा रहा है। आप बताइए तो सर बात क्या है सर। तुमने नहीं कहा उसे 5 बजे के बाद कैसे पर्चा एक्सेप्ट कर लोगे तुम किसी का? कैसे करा तुमने कैसे कहा उसे निर्वाचन अधिकारी को कर लो तुम इसे? 5 बजे के बाद कोई क्यों करेगा सर? मिस्टर AR ये ध्यान रखना, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस। और तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैं नहीं सुनता तो फिर कहीं नहीं सुनूंगा किसी की भी। तो सर क्या मुझसे क्या अपेक्षा बताइए। समझा रहा हूँ, उतना समझ लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। मेरठ में बर्निंग कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गैस रिफिलिंग के दौरान कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। कार में रिफिल गैस भरी जा रही थी, लेकिन किसी दौरान लीकेज हुआ और फिर कार आग के गोले में तब्दील हो गई। वीडियो इंचौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।